यस सर। हाँ सर, यस। सर आपका ऑडियो म्यूट है। हेलो हेलो, चेकिंग। सर आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात को। मैंने काफ़ी दिन पहले अपना लास्ट प्रेजेंटेशन किया था। उसके बीच काफ़ी कुछ समय निकल गया है। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें जो हमने की हैं पसंद आई होंगी। और साथ में मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिसेज में, अपनी अपनी टीमों के साथ बिल्कुल महफूज होंगे। दोस्तों, इस सिनारियो में जो आज फैल रहा है, मुझे लगता है कि अभी ये और चलेगा और हम लोगों को बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ते रहना होगा, अपने अपने टारगेट्स अचीव करते रहना होगा। और उसी सिलसिले में ये आज की प्रेजेंटेशन में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सारे जो अवार्ड्स और इंसेंटिव्स हैं इनके लिए पूरी तरह से सक्रिय दौड़ में होंगे। हमने पहले ईगल मैनेजर की बात करी, उसके बाद हमने मैनेजर रिट्रीट की बात करी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग उसमें बहुत तेज़ी से अग्रसर होंगे, क्योंकि आप सब लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं। मैंने सवालों के जवाब भी दिए हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाया है मुझे। दोस्तों, आज हम जिस इंसेंटिव की बात करेंगे वो एक इंसेंटिव ऐसा है जो हमें फॉरएवर की दुनिया का सबसे नायाब एक इंसेंटिव है, जिसके बिना आप फॉरएवर में तरक्की कर ही नहीं सकते। और जिस तेज़ी से हम लोग आज बढ़ रहे हैं, मई का महीना दोस्तों, मैं आप लोगों को मई और जून दोनों महीने जो हमारे रिकवरी के महीने रहे हैं, और मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि हमारी रिकॉर्ड सेल हमने अर्जित करी है जून में, और एक रिकॉर्ड नया आयाम स्थापित किया है हमने नंबर ऑफ जॉइनिंग्स में। दोस्तों, ऐसे माहौल में जहाँ पे घर से बाहर निकलना भी डर से भरपूर है, हम लोगों ने 2 नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के वर्ष में भी हम और नए कीर्तिमान स्थापित करते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं जिस अवार्ड की आज बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है चेयरमैन बोनस। दोस्तों, जो भी कोई सपने लेकर फॉरएवर में आता है, उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि चेयरमैन बोनस किसी भी तरह से हासिल करना। बिकॉज चेयरमैन बोनस में ना ही आपको एक बढ़िया रकम मिलती है अवार्ड के तरीके में, उसके साथ ही आपको एक दुनिया के बेहतरीन होटलों में ठहरने का मौका मिलता है, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मिलता है, और उन सबसे बड़ी बात, रेक्स मोहन और ग्रेग मोहन जी से कंधा मिलाने का स्टेज के ऊपर चढ़ के मौका मिलता है। दोस्तों, जिन व्यक्ति को हम
ऑलमोस्ट पूछते हैं, उसी व्यक्ति के साथ स्टेज पे खड़े होके हाथ मिलाने का और कंधे से कंधा मिलाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है हमें दोस्तों। और मेरे लिए इससे बढ़ के आज की डेट में चेयरमैन बोनस अवार्ड का और कोई भी हिस्सा नहीं है दोस्तों। सो आज आप तैयार हो आप लोग मेरे साथ इस जर्नी पे चलने के लिए? चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन का। दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो? मजा आया देख के? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग चेयरमैन बोनस की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हर समय बोलते हैं। वीडियो नहीं आया?
forever changes your life forever and is giving me a chance to travel to Australia. This is so awesome to see another part of our planet, to take some secrets of the business in Australia. If you get to qualify, it's amazing because you bring your loved one. There's a lot of goodies, the new products launch, the chairman's bonus experience. You know, when I came for the first time, it was truly awesome. That's where I got the vision and I started working hard. That is why qualify for these rallies, come here and understand forever truly. I cannot simply wait to be in Australia. I'm hoping that everyone else is working as hard as I'm working so we can all go there, meet together. Come on, guys, let's do this. See you there. Yeah! See you in Sydney. हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कुछ मज़ा आया? अनफॉर्चुनेटली हम सिडनी तो नहीं जा पाए इस साल, बट उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब सिडनी दोबारा से हमारा डेस्टिनेशन है, तो इस बार सिडनी के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे और हम बहुत सारे लोगों को सिडनी ले जा पाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये महामारी के प्रकोप से आगे निकल के हम सिडनी जा पाएंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने इस सफ़र में कि इसके फ़ायदे क्या हैं चेयरमैन बोनस के, क्या क्या मिलता है आपको। आपको अवार्ड तो मिलता ही मिलता है, आप को अपने दोस्तों से रिकग्निशन मिलता है, आप दुनिया देखने का मौका मिलता है। जो लोग कभी भी जहाज़ में चढ़े भी नहीं थे, ऐसे लोगों को विदेश की जर्नी का पहला मौका दोस्तों चेयरमैन बोनस के दौरान ही मिलता है। तो ये एक बहुत अहम एक अवार्ड है, जिसके तहत आपका अगर ड्रीम है दुनिया घूमने का, तो आप दुनिया भर में इस चेयरमैन बोनस बेनिफिट के बदौलत आप घूम सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। आप बड़े से बड़े 5 to 7 स्टार लग्जरी होटल्स में ठहरने का मौका मिलता है आपको, जो कि अगर आप आम तरह से अगर आप फॉरेन ट्रैवल किसी तरह कर भी लेते हैं, तब भी आप ऐसे होटल्स में नहीं जाके रह सकते जहां पे आपको एफएलपी ठहराती है। लग्जरी एट इट्स बेस्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, जितना भी ग्लोबल टर्नओवर है दोस्तों, उसका 3% अमाउंट आपको एक ही दिन में सारे विजेताओं के बीच में बांट दिया जाता है कंपनी द्वारा। क्या कहीं ऐसा चेयरमैन बोनस आपने देखा है अपनी जिंदगी में कि कंपनी की टर्नओवर का, सेल्स का, दोस्तों याद रखिएगा, प्रॉफिट का नहीं, सेल्स का 3% होलसेल प्राइस का, जो सारी दुनिया के 160 से भी ज्यादा देशों में सेल होती है, उसका 3% सारे के सारे लोगों में बांट दिया जाता है। आगे चलें। इस बार 2019-20 का जो ग्लोबल रैली हुआ, उसमें हमने मई के महीने में करीबन 250 क्वालिफायर्स को 135 करोड़ रुपए दोस्तों एक ही दिन में बांट दिए गए चेयरमैन बोनस में। बहुत सारी कंपनियों का तो इतना टर्नओवर भी नहीं होता दोस्तों इंडिया में। और इस कंपनी ने 135 करोड़ रुपए बांट दिए एक दिन में। और भारत की जहां तक बात करें दोस्तों, जब से भारत ने इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, करीबन 59 करोड़ रुपीस अपने एफपीओज को बांट चुका है एफएलपी इंडिया। दोस्तों, ये भी एक तरह से रिकॉर्ड है जिसमें कि हमने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। और एफएलपी इंडिया एक पूरे के पूरे एफएलपी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है जिसने इतने बड़े अमाउंट को बांटा है इंडिया में। आगे चलते हैं दोस्तों। हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस चेयरमैन बोनस को समझने में और अचीव करने के लिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है पार्टिसिपेटिंग कंट्री।
दोस्तों पार्टिसिपेटिंग कंट्री का मतलब है हमारी डेफिनेशन में जो देश इस चेयरमैन बोनस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हमारे सारे के सारे 160 देश की टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनता ये अवार्ड। जिस देश में चेयरमैन बोनस अचीवर कोई निकलता है, सिर्फ वही देश इस कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए पार्टिसिपेटिंग कंट्री का होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन, दोस्तों जिस देश में आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हैं उस देश को कहते हैं कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं बट आपका जो क्वालिफिकेशन है यूके में होता है या यूएस में होता है, तो आपके लिए कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन यूके या यूएस हो जाएगा। होम कंट्री, दोस्तों जहाँ पे आपका डोमेस्टिक स्टेटस है, जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है, जहाँ पे आप आमतौर पे बिजनेस करते हो, उसको आपको होम कंट्री कहते हैं, जहाँ पे आपकी FBO ID होती है। सो ये 3 डेफिनेशंस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। विकास जी थोड़ी सी स्लाइड्स स्लो चलाइएगा, मेरे कहने पे चलाइएगा, आप थोड़ा आगे जा रहे हो। या थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं जानने के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं इसको समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड विकास। केस क्रेडिट्स, आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे केस क्रेडिट्स क्या हैं। अब केस क्रेडिट्स 2 तरीके के होते हैं, पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट्स। ये डेफिनेशन हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली जो आज आप में से कुछ नए लोग ये सेमिनार देख रहे होंगे, वेबिनार देख रहे होंगे, ये उनके लिए है। देखिए दोस्तों, बीच में सबसे आप हैं, उससे ऊपर है जो आपका बिजनेस का रिटेलिंग करते हैं, नीचे है जो आप प्रेफर्ड कस्टमर्स को आप से आपको सीसीज आती है, लेफ्ट साइड पे दोस्तों हैं जो आपकी मैनेजर लेग्स हैं, और राइट साइड पे हैं आपकी जो एक असिस्टेंट मैनेजर लेग है, एक सुपरवाइजर लेग है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेग है। दोस्तों तो अगर हम इस चार्ट को सीधा सीधा देखें, जो लोग राइट साइड के ऊपर हैं वो लोग हैं आपके पर्सनल और नॉन मैनेजर। तो जो भी सीसीज इन लोगों के द्वारा आप एकत्रित करते हो वो सारे आपके पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसीज में काउंट होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब हम बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे, चेयरमैन बोनस प्लान डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ये जो 3 इधर लेफ्ट साइड पे मैनेजर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके जो सीसीज हैं वो पर्सनल और नॉन मैनेजर में नहीं काउंट होते। नेक्स्ट स्लाइड विकास जी। अब एक और केस क्रेडिट्स की डेफिनेशन है जिसको हम पास थ्रू केस क्रेडिट्स कहते हैं। पास थ्रू केस क्रेडिट्स का मतलब है दोस्तों, आप लेफ्ट साइड पे नीचे देखेंगे मैनेजर है जो एक नॉन एक्टिव मैनेजर है। अब नॉन एक्टिव मैनेजर जो है उसके जो भी सीसीज हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, एएस के सीसीज, ये पास थ्रू सीसीज कहलाते हैं, बिकॉज ये नॉन एक्टिव मैनेजर को सीसीज नहीं मिलते हैं, ये सीसीज आपको अप्रूव होते हैं, तो इनको कहा जाता है पास थ्रू सीसी। इनका भी अहमियत है आगे, तो थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग के कोने में इसको रखें डेफिनेशन को, आगे जाके हम इसको देखेंगे कैसे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड विकास। अब आते हैं हम न्यू केस क्रेडिट्स के ऊपर। न्यू केस क्रेडिट्स वो होते हैं दोस्तों जो कि आपने जो पिछले 12 महीने में रिक्रूटमेंट करी है, उन लोगों के केस क्रेडिट्स जो आपको मिलते हैं उनको न्यू केस क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। लेट्स सी के बीच में जो दिसंबर आपको नजर आ रहा है वो हमारा ब्रेक पॉइंट है इसके लिए, चेयरमैन बोनस के लिए। अब जो भी दिसंबर से पहले, जैसे राहुल ने ज्वाइन किया आपको जून में, तो जो भी इसके अगले 12 महीने तक सीसीज रहेंगे, यानी कि मई तक उसके 12 महीने कंप्लीट होते हैं,
तो वो सारे सीसीज आपके न्यू केस क्रेडिट्स में माने जाएंगे। अब एक सवाल और आता है इसमें कि अगर इस दौरान राहुल या कोई और मैनेजर बन जाता है एक ही साल में, तब क्या होगा? तब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सपना है, सपना ने आपको ज्वाइन किया है जून में और वो फरवरी में मैनेजर बन गई। तो दोस्तों जो अब उसके 12 महीने तो कंप्लीट होंगे मई में, बट फरवरी से पहले पहले के जो सीसीज हैं उसके, वो न्यू सीसीज में काउंट होंगे। मैनेजर बनने के बाद के जो सीसीज हैं वो उसके न्यू सीसीज में नहीं काउंट होते हैं दोस्तों। सो ये हुआ आपका डेफिनेशन न्यू केस क्रेडिट्स का। आगे चलेंगे विकास जी। अब आते हैं हम टोटल केस क्रेडिट्स पे। अब जी ये पहले जैसा ही चार्ट है, ऊपर रिटेल है, नीचे प्रेफर्ड कस्टमर है, राइट साइड के ऊपर आपके नॉन मैनेजर सीसीज हैं और लेफ्ट साइड पे आपके मैनेजर्स हैं और नीचे आपका इनएक्टिव मैनेजर है जिसके नीचे कुछ लोग। अब दोस्तों अगर ये देखेंगे आप, तो ये सारे के सारे जो सीसीज हैं आपके अपनी अपने हिसाब से आपके टोटल केस क्रेडिट्स में आते हैं। आपके रिटेल के और प्रेफर्ड कस्टमर सब आपके टोटल सीसीज में आएंगे। आपके असिस्टेंट मैनेजर के, आपके सुपरवाइजर के और आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे के सारे सीसीज आपके टोटल में आएंगे। इस केस में जो आपका नॉन एक्टिव मैनेजर है उसके नीचे भी सीसीज जो पास थ्रू सीसीज थे वो भी आपके टोटल केस क्रेडिट्स में काउंट होंगे। हाँ, इससे ऊपर अब जो मैनेजर्स हैं, जो आपका फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है उसके आपके 40% नॉन मैनेजर सीसीज आप में काउंट होंगे, 20% सेकेंड जनरेशन वाले के और 10% थर्ड जनरेशन वाले। सो ये सारे के सारे जो सीसीज आपको नजर आ रहे हैं ये आपके टोटल केस क्रेडिट्स में आते हैं। आगे चलें दोस्तों, चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अब चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन का क्या पीरियड है? इस एक पीरियड रन करता है दोस्तों 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि इस साल 31 दिसंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। दोस्तों मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि कुछ लोगों ने जो अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो अपने सीसीज का अर्जित करने का हिसाब किताब है, वो ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। बट बहुत सारे लोग अभी क्लेम करते हैं कि जी हमने चेयरमैन बोनस ले लिया। वो टेक्निकली क्लेम गलत है दोस्तों। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि सिर्फ सीसीज अर्जित करना ही चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को हम देखते रहते हैं पूरे दिसंबर तक और फिर आपको बाय इनविटेशन चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन मिलता है, बाय राइट नहीं मिलता है दोस्तों। कहीं आप ये सोच के बैठ जाएं कि आपने ये सीसीज अर्जित कर लिया और आप चेयरमैन बोनस के हकदार हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे चलेंगे विकास दोस्तों। चेयरमैन बोनस के 3 लेवल्स हैं हमारे। जैसे हमारे इस बारी एमआर में हमने 3 लेवल्स बनाए हैं, हमारे चेयरमैन बोनस के भी 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल पे देखते हैं क्या है दोस्तों। पहले लेवल पे आपको 700 सीसीज करने होते हैं, जिसमें से 150 न्यू सीसीज हैं। अब याद करिएगा जब हमारी न्यू सीसीज की डेफिनेशन थी तो जो 150 न्यू सीसीज करने हैं हमें और 550 सीसीज हमारे ओल्ड हो सकते हैं। इसमें न्यू की रिक्वायरमेंट पक्की है। आप न्यू इससे ज्यादा भी कर सकते हैं जो कि आपके ओल्ड वाले में भी काउंट होंगे, बट इससे कम अगर आप सीसीज करते हैं न्यू तो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट विकास, तो दोस्तों 550 सीसीज जो आपके ओल्ड हैं वो आप किसी भी कंट्री में क्वालिफाई कर सकते हैं, कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में। और जो आपके 150 न्यू सीसीज हैं वो आप
किसी भी कंट्री में कर, सॉरी 550 सीसीज आपको अपनी कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में करने हैं, जो कि आपकी मेन बिजनेस की कंट्री है, और 150 सीसी जो बाकी बचते हैं आप किसी भी देश में कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन और एनी कंट्री इंपॉर्टेंट हो गए हैं दोस्तों, राइट। अब आगे चलते हैं। इन एडिशन टू ये 700 सीसीज का जो स्प्लिट है, आपको एक मैनेजर भी डेवलप करना होता है दोस्तों, जो कम से कम 600 सीसी हो उसके कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में, जहां पे आपका मेन बिजनेस है, या एक मैनेजर या फिर एक चेयरमैन बोनस क्वालिफायर अपनी डाउनलाइन में इन एनी पार्टिसिपेटिंग कंट्री। तो इन दोनों में से एक चीज आपके लिए जरूरी है, आप या मैनेजर डेवलप कर सकते हैं 600 सीसी वाला, या आप एक और चेयरमैन बोनस क्वालिफायर डेवलप कर सकते हैं अपनी किसी भी डाउनलाइन में इन एनी पार्टिसिपेटिंग कंट्री। तो ये आपका चेयरमैन बोनस लेवल 1 का रिक्वायरमेंट है। दोबारा से एक बार समराइज कर दूं, 700 सीसीज आपको करने हैं, जिसमें 150 नए सीसीज हैं और 550 आपके ओल्ड सीसीज हैं। ओल्ड सीसीज आपके क्वालिफाइंग कंट्री में हैं, 150 सीसीज आपके इन एनी कंट्री हैं, और इन एडिशन आपको एक 600 सीसी का मैनेजर डेवलप करना है, जो कि कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में होगा, या फिर एक चेयरमैन बोनस क्वालिफायर करना है, जो किसी भी कंट्री में हो सकता है। आई होप लेवल 1 की रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर है। आगे चलते हैं लेवल 2 पे। दोस्तों लेवल 2 में आपको 600 सीसीज टोटल पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज करने हैं, जिसमें से 500 सीसीज ओल्ड हैं और ये कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में करने हैं, और 100 सीसीज आपके नए हैं जो किसी भी देश में कर सकते हैं दोस्तों। सो ये आपकी थी चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन लेवल 2 की रिक्वायरमेंट। इसकी भी दोस्तों एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नजर आएगी। इसमें दोस्तों आपको पर्सनली स्पॉन्सर एंड डेवलप करने होते हैं 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स। तीनों अलग अलग लाइन में होंगे, एक लाइन में नहीं हो सकते, बट वो किसी भी देश में हो सकते हैं दोस्तों। सो 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर चाहिए आपको लेवल 2 पे जाने के लिए। तो समराइज करता हूं मैं, 600 सीसी आपको चाहिए, 500 सीसी पुराने चाहिए, 100 सीसी आपको नए चाहिए, और 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर चाहिए, पर्सनली स्पॉन्सर्ड एंड डेवलप्ड, ईच इन 3 डिफरेंट डाउनलाइंस, और किसी भी देश में हो सकते हैं दोस्तों। सो आपको एडवांटेज है, अगर आपका बिजनेस मल्टी कंट्रीज में है, तो आप किसी भी कंट्री में अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफायर ला सकते हैं। अब चलते हैं लेवल 3 पर। दोस्तों लेवल 3 में टोटल सीसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। आपको सिर्फ 500 सीसी करने हैं, जिसमें से 400 सीसी पुराने हैं और 100 सीसी नए हैं। ये सब पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी टोटल सीसीज नहीं है। टोटल सीसीज आगे जाके आएंगे, तब हम उनकी बात करेंगे। तो ये क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपका फोकस पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसीज पे ही होना चाहिए। टोटल सीसीज का क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो 400 सीसी आपको कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में करने हैं, और 100 सीसी आपको किसी भी देश में कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको 6 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स अर्जित करने होते हैं दोस्तों। ये भी पर्सनली स्पॉन्सर्ड, डिफरेंट डाउनलाइन में हो, और किसी भी देश में हो सकते हैं। तो ये 6 आपके डायरेक्ट चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स आपके नीचे होंगे, तो आपको लेवल 3 के लिए एलिजिबिलिटी मिलता है दोस्तों। अब मेरे को लगता है कि आप एलिजिबिलिटी आपको तीनों लेवल्स की क्लियर हो गई। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में चाहिए आपको 700 सीसी, लेवल 2 में चाहिए आपको 600 सीसी, और लेवल 3 में चाहिए आपको 500 सीसी। उसमें पहले में 150 सीसी नए, दूसरे में
100 सीसी में। और आगे चलते हुए अब इनके अलावा कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं दोस्तों, जो शायद कई लोग नहीं जानते। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि सिर्फ सीसी अचीव कर लेना ही रिक्वायरमेंट पूरी कर देना नहीं है। इसके अलावा ये भी रिक्वायरमेंट है, आपको पूरे 12 महीने क्वालिफाइंग पीरियड के 4 सीसी एक्टिव रहना होता है। सो इसलिए 4 सीसी की रिक्वायरमेंट को आप ज़रा सीरियसली लें। जिस किसी का भी गोल है, टारगेट है फॉरएवर में बड़ा काम करने का, बड़ी रकम अर्जित करने का, बड़े रिवॉर्ड्स लेने का, तो 4 सीसी किसी भी महीने नहीं छोड़ सकते दोस्तों। आप अपने नए प्रॉस्पेक्ट्स को राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम ज्वाइनिंग टाइम 4 सीसी कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोगों को कुछ समय बाद जाके पता चलता है ये 4 सीसी रिक्वायरमेंट, तब उनको दिक्कत आती है, तब उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है, तब उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। सो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप 4 सीसी रिक्वायरमेंट को बड़ी एक्टिवली लोगों को अपने ट्रेन कीजिएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको सारा का सारा क्वालिफिकेशन पीरियड में लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन आप नहीं भूल सकते दोस्तों। बहुत सारे लोग LBQ करते हैं, 2 महीने 3 महीने छोड़ के फिर 12 सीसी करते हैं। वो बड़ा गलत फिलॉसफी है, एक गलत ट्रेंड है। हम एज ए कंपनी उसको वॉच भी करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे 12 महीने छोड़ देते हैं, LBQ नहीं करते, और जब उनकी लाइंस, मैनेजर लाइंस मूव अवे हो जाती हैं, तब भी उनको दिक्कत आती है। सो दोस्तों, इन एडिशन टू 4 सीसी लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन, एक तो आपकी मंथली इनकम बढ़ाता है। मंथली इनकम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है LBQ क्वालिफाई होने से, और ये आपकी चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको कार प्लान या फॉरएवर टू ड्राइव का क्वालिफायर होना भी ज़रूरी है। इस पीरियड के दौरान आपको कार प्लान क्वालिफायर होना बहुत ज़रूरी है। सो कार प्लान भी आप अचीव करेंगे, तब आप चेयरमैन बोनस के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एक बड़ी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। हम बल्क बाइंग को एक्टिवली डिस्करेज करते हैं, और कंपनी की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है बल्क बाइंग के लिए। हमने बहुत सारे लोगों को इसके लिए इन्फॉर्म भी किया है, नोटिस भी किया है हमने, और हमारी बड़ी सशक्त पॉलिसी है कि जब तक आपने जो पिछले महीने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, उनमें से 75% प्रोडक्ट आपके बिक ना जाएं, तब तक आप नई परचेज ना करें दोस्तों। ये हमारी चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन का एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बोनस बाइंग करता है, बल्क बाइंग करता है, कुछ लोग हमने इस साल भी डिटेक्ट किए हैं, तो हम उन लोगों को इनवाइट नहीं करते दोस्तों चेयरमैन बोनस के लिए। प्लीज़ याद रखेंगे कि अगर आपके सीसीज रिक्वायरमेंट पूरी भी होती है, अगर कहीं पे हमें कोई भी डाउट है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपने बल्क बाइंग करी है, हम आपको चेयरमैन बोनस के लिए इनविटेशन नहीं देंगे। सो इस रिक्वायरमेंट के ऊपर खास तौर से ध्यान दें, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के जज्बा रखते हुए कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ये पॉइंट भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप जो FLP बिजनेस के
MLM प्रिंसिपल्स हैं, कंपनी पॉलिसी है और कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपना बिजनेस डेवलप करें। आप किसी भी कंपनी की कंप्लायंस को आड़े ना आने दें, आप कंप्लायंसेस को पूरी तरह से फॉलो करें, करेक्ट बिजनेस बिल्डिंग करें, किसी को भी फोर्सेबली कोई प्रोडक्ट बाइंग ना करवाएं, कोई गलत नकली रिक्रूटमेंट ना करें। बहुत सारे लोग अगेन जल्दी में रहते हैं, जल्दी का काम शैतान का दोस्तों। तो जो आदमी जल्दी करेगा और ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करेगा, एक जो पीछे वाला था 75% इन्वेंट्री वाला और वॉयलेशन ऑफ पॉलिसीज, अगर आपके खिलाफ एक भी ब्लैक मार्क आता है इन पॉइंट को लेके, आप ये मान लीजिए दोस्तों, आपको उस साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आप चेयरमैन बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस। आगे चलते हैं दोस्तों। इन सब के अलावा आपको जो कंपनी की इवेंट्स हैं उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है। ये भी एक बड़ी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारे चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन की। हमने कई बार देखा है कि लोग जो अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी की मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये भी आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। आपको इन मीट्स में, इन रिक्वायरमेंट्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Because I cannot see the body. Next. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दोस्तों कि जो सारी की सारी सीसी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वो आपकी कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में है, एक्सेप्ट फॉर नॉन मैनेजर सीसीज विच कैन बी डन इन एनी अदर कंट्री। ये हमने पीछे भी स्ट्रेस किया है, बट कई बार लोगों के दिमाग में नहीं रहता। आपकी जो बेसिक ओल्ड सीसी की रिक्वायरमेंट है आपकी कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, और जो आपकी नॉन मैनेजर सीसी की रिक्वायरमेंट है वो किसी भी कंट्री से कंप्लीट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपके रीस्पॉन्सर्ड एफबीओज हैं वो भी दे काउंट टुवर्ड्स न्यू सीसीज। अगर कोई पिछले 12 महीने के दौरान आपने रीस्पॉन्सर किया है कोई एफबीओ, तो उसकी सीसीज भी आपकी सीसीज में जुड़ेंगी। नेक्स्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बोनस पूल बनता है जिसमें से आपको शेयर मिलता है, ये कैसे कंप्यूट होता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जिस जिस देश से चेयरमैन बोनस क्वालिफायर होता है उस देश में डिपेंडिंग ऑन कि आपके देश में लेवल 1 के क्वालिफायर कितने हैं, लेवल 2 के क्वालिफायर कितने हैं और लेवल 3 के क्वालिफायर कितने हैं, उसी की रेशो में हर एक देश इस टोटल ओवरऑल इंटरनेशनल पूल में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है, विद ए मैक्सिमम परसेंटेज बीइंग 3% ऑफ द टर्नओवर। अब बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने पीछे फिगर बताया था कि हमने इतना पैसा एक दिन में बांट दिया, तो बहुत सारे लोग उससे इंटरनेशनली कंपनी की टर्नओवर का हिसाब किताब भी लगाने लग गए होंगे, बट मैं उसको डिस्करेज करूंगा, क्योंकि वो सारी की सारी टर्नओवर का 3% नहीं रहता। उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नहीं पार्टिसिपेट करती, जिनके लोग चेयरमैन बोनस क्वालिफायर नहीं होते। बहुत सारी कंट्रीज का सिर्फ लेवल 1 का क्वालिफायर होता है, बहुत सारी कंट्रीज जिनका लेवल 2 का होता है, और कुछ कंट्रीज होती है जिनका लेवल 1, 2 और 3 का रहता है। तो उन्हीं कंट्रीज का 3% तक टर्नओवर जाता है जिनमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों लेवल के क्वालिफायर्स होंगे। सो प्लीज उल्टी गंगा मत बहाइएगा, कोई रिवर्स कैलकुलेशंस मत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे से टोटल कंपनी की टर्नओवर की बात करते हैं, तो थोड़े से क्लेवर लोग हैं जो इस तरह की कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये बोनस पूल एलोकेशन कैसे होता है जो अचीवर्स होते हैं। दोस्तों लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 अचीवर्स, सारे के सारे अचीवर्स को 50% ये जो पूल बनता है
उसका एक्स अमाउंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 करोड़ का अमाउंट है, उस 100 करोड़ के अमाउंट में से जो 50 करोड़ हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बांट दिया जाता है। सो इसमें बिकॉज 50% अमाउंट तीनों लेवल्स के सारे लोगों में बढ़ता है, तो अमाउंट पर अचीवर इज लो। सो इसीलिए लेवल 1 में कम अमाउंट मिलते हैं लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, जो रिमेनिंग बचता है 50 के बाद 33.3%, वो लेवल 2 और लेवल 3 के अचीवर्स को मिलता है दोस्तों। अब लेवल 1 सबसे ज्यादा लोग होते हैं, वो निकल गए इस शेयर में से, इसमें सिर्फ लेवल 2 और 3 के लोग बचते हैं, तो 33% शेयर लेवल 2 और लेवल 3 के अचीवर्स को मिलता है, तो ये अमाउंट थोड़े ज्यादा रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, 16.7% जो बाकी बचता है 100% में से, वो सिर्फ लेवल 3 के अचीवर्स के बीच में होता है। अब और लेवल 3 के अचीवर्स आप इमेजिन कर लीजिए, अगर 100 करोड़ का पूल है और 16.5 करोड़ के करीब लोग रुपए सिर्फ लेवल 3 के अचीवर्स को मिलते हैं, जो कि सिर्फ 5, 7, 10, 15, 20 लोग होते हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पैसा लेवल 3 के लोगों को मिलता है दोस्तों। सो लेवल 3 इज द आइसिंग ऑन द केक, वो सबसे ऊपर चेरी है। जब तक आप लेवल 3 नहीं अचीव करते दोस्तों, तब तक आपको फॉरएवर में मजा नहीं आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो पहले 50% थे उसमें लेवल 1, 2 और 3 को मिला, यानी कि लेवल 3 को भी उस पूल में से हिस्सा मिला। जो सेकंड पूल था उसमें लेवल 2 और 3 को मिला, यानी कि उसमें भी लेवल 3 को मिला हिस्सा। अब ये जो लास्ट वाला है ये तो एक्सक्लूसिवली लेवल 3 के लिए है। तो दोस्तों लेवल 3 वाले व्यक्तियों को सारे तीनों पूल्स में से हिस्सा मिलता है, इसीलिए लेवल 3 इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव दोस्तों। इसी का पैसा करोड़ों में रन करता है दोस्तों। तो यहीं पे आपकी जिस किसी भी करोड़पति बनने की इच्छा है वो लेवल 3 को जरूर टारगेट करना पड़ेगा उसको। आगे चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लेवल 1 की क्वालिफिकेशन तो हो गई आपकी, अब आपको उसमें से पैसा कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे एक सैंपल कैलकुलेशन है आपके लिए। देखिए आप हैं, आपके 1026 सीसी हो गए। अब आपके नीचे 2 सीबी मैनेजर्स हैं डायरेक्ट लाइन में आपकी, और एक सीबी मैनेजर है सेकंड जनरेशन में। तब आपके केस क्रेडिट कैसे जुड़ते हैं, जो आपका शेयर कैसे बनता है। आपके पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी हैं 746, और आपके लीडरशिप या मैनेजर सीसीज जो आपके हिस्से में आते हैं वो हैं 280। तो टोटल आपके ग्रुप सीसी बन गए 226। अब आपके डाउनलाइन के सीसीज हैं 1115 और दूसरे डाउनलाइन के सीसीज हैं 1700। तो टोटल शेयर आपका कितना बन गया 3841। तो आपको 3841 शेयर मिलेंगे बोनस पूल ए के। ये जो 3841 शेयर हैं, इस तरह से बाकी सब लोग भी होंगे, उनके शेयर्स भी कैलकुलेट किए जाएंगे। फिर आपका शेयर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन दैट पूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल अमाउंट इन द पूल, वो आपको अमाउंट मिलेगा दोस्तों। तो दैट इज हाउ यू विल गेट द लेवल 1 शेयर। अब नेक्स्ट चलते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 में दोस्तों देखते हैं आपके हैं 1026 सीसीज, आपके 3 डायरेक्ट चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स हैं 1650 सीसी, 1115 सीसी और 1500 सीसी वाले। अब आपके 1026 ऊपर हुए, डाउनलाइन सीसीज आपके कैलकुलेट हो गए, तो टोटल शेयर्स आपके बन गए 5291। आपको 5291 शेयर्स मिलेंगे लेवल बोनस पूल ए के, और उतने ही शेयर मिलेंगे बोनस पूल बी के। अब बोनस पूल ए के
शेयर जो आपके हैं वो डिवाइड हो जाएंगे टोटल शेयर्स इन द बोनस पूल ए मल्टीप्लाई बाय द टोटल पूल वैल्यू ऑफ पूल ए। उसी तरह पूल बी के आपके 5291 शेयर हो गए, इसको भी ऐसे ही जो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पूल बी मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ मनी इन दी पूल। अब आते हैं लेवल 3 पे। यहाँ पे आपके 6 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स हैं दोस्तों। कैलकुलेशन बिल्कुल पीछे की तरह ही होगी। तो आपके यहाँ पे 13,253 शेयर्स पूल ए के मिलेंगे, पूल बी के मिलेंगे और पूल सी के मिलेंगे। सो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो लेवल 3 का व्यक्ति है वो हर एक पूल में से मैक्सिमम शेयर उठा के ले जाता है। इसीलिए लेवल 3 इज द टारगेट। लेवल 3 शुड बी द एम ऑफ एवरी एम्बिशियस FBO इन FLP इंडिया दोस्तों। सो लेवल 3 के ऊपर जाना एक बहुत ऊंचा पहाड़ है दोस्तों, पर ये वर्थ इट है। ये एक एम्बिशियस व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमने देख लिया, डेफिनेशंस भी देख ली, हमने ये भी देख लिया चेयरमैन बोनस क्यों करना चाहिए, हमने ये भी देख लिया कि कैसे करना है चेयरमैन बोनस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अवार्ड्स की दुनिया में कि क्या मिलता क्या है आपको डिफरेंट चीजें करके। दोस्तों अगर आपके जो टोटल सीसीज हैं 1500 से नीचे रहते हैं तो आपको जो ग्लोबल रैली में जाने का मौका तो मिलता है चेयरमैन बोनस रिवॉर्ड लेने के लिए, बट आपको जो मिलता है ऑल एक्सपेंस पेड 5 दिन और 4 रातों का इंटरनेशनल ट्रिप फॉर 2 पीपल, एयर फेयर, लॉजिंग एंड मील्स। और आपको इसके अलावा ये तो हो ही गया दोस्तों, आपको वहां पे शॉपिंग करने के लिए, आपके स्पाउस को शॉपिंग करने के लिए साथ में मिलते हैं $250 इक्वलेंट टू मनी मिलता है आपको। ग्लोबल रैली कार्ड मिलता है। आप ये $250 किसी भी तरीके से अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो होल्ड्स बार। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके 1500 सीसी होते हैं तब आपको 6 दिन और 5 रात का ट्रिप मिलता है दोस्तों, और आपको साथ में मिलता है $500 का ग्लोबल रैली कार्ड एज अ एक्टिविटी अलाउंस। तो दोस्तों ये पिछला 250 था, ये 500 है, और पिछले में कम दिन थे, ये 1 दिन ज्यादा है उससे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप 2500 सीसी करते हैं तो आपको 7 दिन और 6 रात मिलते हैं, और आपको जो स्पेंडिंग मनी मिलता है दोस्तों $1200 मिलता है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं दोस्तों $1200 इतने पैसे होते हैं कि आप 7 दिन 6 रात में नहीं खर्चा कर सकते, जब आपको सब कुछ कंपनी ने देना है वहां पे एक बढ़िया 5 स्टार होटल में। तो ये $1200 में आप अपना ट्रिप एक्सटेंड कर सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं और घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, या सेव करके वापस भी लेके आ सकते हैं दोस्तों। तो सब चीजें पॉसिबल हैं इसके ऊपर। बहुत मजेदार 7 दिन रहते हैं वहां पे दोस्तों। कंपनी आपका भरपूर ख्याल रखती है इन 7 दिनों में। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप 5000 सीसी करते हैं तो आपको मिलते हैं दोस्तों 8 दिन और 7 रात का ट्रिप, $2200 मिलते हैं आपको ग्लोबल रैली कार्ड के ऊपर। और जो हमारा वहाँ पे ग्लोबल स्टोर लगता है रैली पे, जहाँ पे आप इंटरनेशनली अवेलेबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको VIP चेकआउट का बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जब सारी दुनिया से 10-15 हज़ार लोग आते हैं, सब लोग वहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको VIP चेकआउट का बेनिफिट मिलता है दोस्तों वहाँ। आगे चलते हैं। 7500 सीसी, जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में दोस्तों जो 7500 सीसी भी करते हैं साल भर में। उनको भी 8 दिन 7 रातों का एयर ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है।
और उनको स्पेंडिंग अलाउंस मिलती है $3200 दोस्तों, उनको भी VIP चेकआउट मिलता है। आगे चलते हैं, 750 के बाद 10,000 सीसी। दोस्तों मेरे को नहीं ख्याल पड़ता है, जो मैंने डेटा देखा है कि हमारे भारत में से अभी तक किसी ने 10,000 सीसी एनुअल लेवल पे अचीव करे हैं। आज इस फोरम से मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, देखते हैं आप में से कितने लोग 10,000 सीसी का चैलेंज अचीव कर पाते हैं अगले 3 साल में। दोस्तों ये चैलेंज है आपको, और जो ये चैलेंज अचीव करेगा उसको मैं आज यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ मेरी पर्सनल तरफ से एक रिवॉर्ड। इसमें 8 दिन 7 रात आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है। एडिशनल क्या मिलता है, देखिए दोस्तों, जो आपको पहले के अवार्ड्स में आपको एक नॉर्मल टिकट मिल रही थी, इसमें आपको 2 बिजनेस क्लास की टिकट्स मिलती हैं दोस्तों। बिजनेस क्लास का मजा उठाइएगा। और $3200 आपको मिलते हैं स्पेंडिंग पे, और अगेन VIP चेकआउट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अब तो ये लास्ट होगा, नहीं, इससे ऊपर भी है दोस्तों। चलिए देखते हैं, 12,500 सीसी, सेम चीज है, 8 दिन 7 रात बिजनेस क्लास फ्लाइट्स। अब यहाँ पे आपका स्पेंडिंग अलाउंस हो गया $5,200 दोस्तों, $5,200 प्लस $7,500 आपके होम ऑफिस में आपको एडिशनल मिलते हैं दोस्तों। कितने हो गए, काउंट करिएगा, डॉलर्स को रुपए में मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए कितना पैसा इन एडिशन मिलता है दोस्तों, जो आपका बेसिक रिवॉर्ड है। उसके अलावा देखिए कंपनी कितनी जेनरस है, और इतना पैसा मैं नहीं समझता कि कोई और कंपनी आपको दे सकती है। आगे चलते हैं, इससे आगे भी है दुनिया दोस्तों। 15,000 सीसी, 15,000 सीसी में क्या फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। $5,200 के साथ साथ $15,000 आपको अपने बैंक अकाउंट में मिलते हैं दोस्तों। $15,000, इमेजिन कर सकते हैं आप कितना पैसा है ये। मल्टीप्लाई करके देखिएगा 75 के साथ, मजा आएगा कैलकुलेशन में, आप गिनते ही रह जाएंगे जीरोस। आगे चलिएगा दोस्तों। जी हाँ, ऐसे भी व्यक्ति हैं फॉरएवर में जो 20,000 सीसी भी क्रॉस करते हैं। कोई गेस कर सकता है कौन करता है 20,000 सीसी क्रॉस? कोई बताएगा? गेस करिएगा और लिख के भेजिएगा मेरे को। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हैं एडिशनल बाकी चीजों से अलावा $5,200 ग्लोबल रैली कार्ड और $15,000 आपके अकाउंट। ये चीज इन सब से एडिशन। तो दोस्तों रिवॉर्ड्स की, अवार्ड्स की कहीं पे भी कमी नहीं है। आप अर्जित करते जाइएगा, आप अचीव करते चले जाइएगा, फॉरएवर देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। आगे चलें दोस्तों, ये था 20,000 सीसी अगर आप पहली बार करते हैं। अगर उसके बाद दोबारा 20,000 सीसी करते हैं तो दोस्तों आपको क्या मिलता है एडिशनल? बाकी सब चीजें तो मिलती हैं, $25,000 आपके अकाउंट में एडिशनल इन इंडिया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि एक बार अचीव करके आप ठंडे ना हो जाएं, दोबारा अगले साल 20,000 सीसी अचीव करेंगे तो कंपनी आपको पिछले बार से भी ज्यादा कुछ देगी। सो दोस्तों ये है इंसेंटिव्स का जादू, ये है फॉरएवर के इंसेंटिव्स का जादू। दोस्तों अब ये सारे अवार्ड्स भी देख लिए हमने, ये भी देख लिया क्या करना है। अब आगे देखते हैं हम अपने को करना कैसे है, कैसे कर सकते हैं ये अचीव। अगर आप सबने मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन देखी होगी मैनेजर रिट्रीट की और ईगल मैनेजर की, तो ये प्रेजेंटेशन भी आपको सिमिलर नजर आएगी, बट थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा इसको दोबारा से एक बारी समझने में। बेसिकली स्ट्रेटजी सिंपल है, आपको एक प्लान बनाना है अपने चेयरमैन बोनस का, आपको रिक्रूटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, आपको रिटेलिंग स्ट्रेटजी बनानी है, आपको सारा का सारा प्रोसेस डुप्लीकेट करना है
और अपने बाकी लीडर्स को डेवलप करना है। सो दोस्तों यही है बेसिक स्ट्रेटजी चेयरमैन बोनस की। इसमें पहले 3 हिस्से तो ऑलमोस्ट बराबर हैं। अगर आप एमआर करते हैं, अगर आप चेयरमैन, अब अगर आप ईगल मैनेजर करते हैं तो आप बिल्कुल चेयरमैन बोनस की राह पे चल पड़े हैं। इसीलिए पहले 3 स्टेप्स सेम हैं। लास्ट वाला स्टेप एक एडिशनल स्टेप है दोस्तों, जिसके ऊपर हम अभी आते हैं। लेट्स गो टू द प्लानिंग स्टेज। दोस्तों ये आपका प्लान है चेयरमैन बोनस अचीव करने का। आपको 600 सीसीज करने हैं अपनी मैनेजर लाइन से। तो आपका जो येलो ग्राफ है ये कंसिस्टेंट मैंने रखा है कि आपकी मैनेजर लाइन आपको 50-50-50 सीसी पूरे 12 महीने देगी। आपका जो ब्लू वाला ग्राफ है ये आपके न्यू सीसीज का ग्राफ है दोस्तों। मैं अज्यूम करता हूं कि अगर आप 2 एएस के साथ स्टार्ट करते हैं साल को, तो आप बड़ी इजीली उन 2 एएस के साथ ब्रेक अवे करके, विकास इनके ऊपर एक वर्ड्स आने चाहिए, वो नहीं आ रहे स्लाइड्स में, सारे के सारे वर्ड्स दे दीजिएगा। तो आपके अगर एक सुपरवाइजर ब्रेक अवे करता है आपका बाय द 10th मंथ, न्यू सुपरवाइजर, आपके न्यू सुपरवाइजर या न्यू टारगेट्स, न्यू सीसीज आपके कंप्लीट हो जाते हैं इससे 150 सीसीज। जो आपके ब्लैक वाले सीसीज हैं वो मैं अज्यूम करता हूं कि आप 3 एएसएस के साथ स्टार्ट करते हैं, जो आपके पुराने एएस हो सकते हैं, 12 महीने से पहले के एएस हो सकते हैं। ये एएसएस को आप फर्स्ट सुपरवाइजर ब्रेक अवे करिएगा 5वें महीने में, सेकंड सुपरवाइजर ब्रेक अवे करिएगा आप 7वें महीने में, और पहला असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक अवे करिएगा आप 12वें महीने में। और अगर आप ये कर पाते हैं और ब्लैक वाले बार की आप सीसीज फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपका एक आइडियल प्लान है चेयरमैन बोनस लेवल 1 के लिए। लेवल 2 और लेवल 3 तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। आप लोग अपना प्लान इसी तरीके से बड़े इजीली बना सकते हैं। इस प्लान में आप अगर और डिटेलिंग करेंगे, इस प्लान को आप वीक वाइज स्प्लिट कर सकते हैं। इस प्लान के नीचे आप जहाँ पे मैंने एएस सुपरवाइजर नाम लिखे हैं वहाँ पे आप नाम डाल दीजिए अपने लोगों का, ताकि आपकी मॉनिटरिंग और आसान हो जाए। आप उन लोगों के मंथली टारगेट्स, मैंने तो कलेक्टिव डाला है, जैसे पहले महीने में हम ओल्ड सीसीज 14 सीसी अर्जित कर रहे हैं, तो आप अपने 3 एएसएस के टारगेट स्प्लिट कर सकते हैं कि भैया तुम 5 करोगे, तुम 6 करोगे, तुम 7 करोगे, तो वो ताकि आपकी मॉनिटरिंग आसान रहेगी, आप इजीली आके फॉलो अप कर सकते हो। तो इस सिंगल पेज, विकास पीछे, इस सिंगल पेज को आप जितना डिटेल में ब्रेकअप कर लोगे और ज्यादा, उतना ही आपको फॉलो अप में आसानी रहेगी, उतना ही आप आगे इसको मैनेज कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दोस्तों हमारे बिजनेस के। पूरी स्लाइड शो कर दीजिएगा विकास जी। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है होम मीटिंग सिस्टम दोस्तों, बिकॉज आपको सिर्फ 2 नए रिक्रूट्स, 2 नए एएस हर महीने चाहिए दोस्तों, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 3 होम मीटिंग्स हर महीने करिएगा, 5 से 7 लोगों को इनवाइट करिएगा, एक C9 किट बेचिएगा या 1 सीसी वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स उस मीटिंग में बेचिएगा। 50% लोग अज्यूम करिएगा कि प्रोडक्टिव रहते हैं हर एक मीटिंग में। 2000 रुपये पर्सन का माल बेचिएगा, 18,000 रुपये की आपकी सेल हो गई। 1 सीसी की सेल आप इजीली इन 3 मीटिंग्स में कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप 5 से 7 लोगों को मिलते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ 18 लोग एवरेज अगर मिलेंगे, 6 लोगों को एवरेज मिलेंगे, 18 लोगों को मिलेंगे, उनमें से आप 2 लोगों को तो एएस अवश्य बना सकते हैं दोस्तों। दैट शुड बी योर लेवल ऑफ परसुएशन, दैट शुड बी योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो जब तक ये प्रोसेस आप परफेक्ट नहीं करते, तब तक आप ये रेपिटेटिवली करते रहें। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इस
रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी आप जो मैंने प्लान पीछे दिखाया है उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों। हर महीने की नीचे 3 मीटिंग्स की डिटेल्स डाल दीजिएगा, किस किस दिन मीटिंग करेंगे, कितने कितने लोगों को बुलाएंगे, उन लोगों के नाम लिख दीजिएगा, उनमें से किस किस को आप स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे। सो अगर ये जो मैं सब कुछ कह रहा हूँ इसको एक प्लानिंग शीट में आप डिटेल में जब तक डालते रहेंगे, आपका बहुत सुंदर एक प्लान आपके सामने आ जाएगा, जिससे कि आपको फॉलो अप और रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग करने में मदद मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो आपने सीखा रिक्रूटिंग और रिटेलिंग, इसको डुप्लीकेट कैसे करना है। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ आपने एक व्यक्ति रिक्रूट किया, ए नाम है जिसका, उसको आप यही जो प्रोसेस आपने पीछे किया है आप उसको डुप्लीकेट करेंगे। आप उसको सिखाएंगे कि भैया ये जो सब किया है मैंने, रिक्रूटमेंट किया है, रिटेलिंग किया है, ये कैसे करना है। अब उसके बाद ए ने एक और व्यक्ति रिक्रूट किया जिसका नाम बी है। अब वही चीज आप ए को सिखा रहे हैं, ए बी को सिखा रहा है, और आप इन एडिशन बी को मेंटरिंग करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन दोस्तों। आप बी को डायरेक्टली सिखाने नहीं जाएंगे, आप ए को सिखाएंगे, ए को ट्रेनिंग देंगे कि बी को कैसे सिखाना है। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, मेंटर करेंगे कि बी को कैसे सिखा रहा है ए। अगर आप बी को सिखाने चले गए दोस्तों, तो मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं ए कभी भी नहीं सीखेगा। तो डुप्लीकेशन का ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको अपने को किस लेवल तक सीमित रखना है। आपकी ट्रेनिंग ए के ऊपर सारी खर्च होनी चाहिए, बी के ऊपर नहीं। बी को सिर्फ मेंटरिंग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो यू वर्क विद ए प्लस बी, दैट इज कोचिंग। यू वर्क विद ए एंड बी वर्क, ए वर्क्स विद बी, और आप जो बी को करेंगे सिर्फ कोचिंग करेंगे। नेक्स्ट, आपने ए को रिक्रूट किया, ए ने बी को किया और बी ने सी को किया। अब दोस्तों आप अपनी ट्रेनिंग रखेंगे ए तक, ए ट्रेनिंग करेगा बी को और बी करेगा सी को। अब जो मेंटरिंग आपने बी की करी वही मेंटरिंग ए करेगा सी की दोस्तों। आप आइडियल सिनारियो में सी तक नहीं जाएंगे, आप अपना बिजनेस ए और बी तक सीमित रखेंगे, इनको इतना सशक्त कर देंगे, इनको इतना ट्रेन कर देंगे, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, रिटेलिंग कैसे करनी है, पार्टी कैसे करनी है, C9 कैसे बेचना है, और डुप्लीकेशन कैसे करनी है 4CC सिस्टम की। 4CC एंड इट्स डुप्लीकेशन इज द क्रक्स ऑफ दिस बिजनेस। इससे ज्यादा ट्रेनिंग की आपको फॉरएवर में जरूरत नहीं है, आपको इसकी परफेक्शन करनी है। So you work with A plus B and A plus B work with C. So this is what duplication is all about. हम डुप्लीकेशन की बात करते रहते हैं, हम 10वीं जनरेशन में 20वीं जनरेशन में जाके डुप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आप पहली 9 जनरेशन में ही डुप्लीकेट नहीं कर पाए हैं तो 10वीं जनरेशन में क्या डुप्लीकेट करेंगे। आप थोड़ा अंदर झांक के देखिएगा दोस्तों, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो हमारे इमीडिएटली क्लोजेस्ट इन लाइन है, इन जनरेशन है, अगर हम उनकी डुप्लीकेशन नहीं कर पाए तो दोस्तों मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप 10वीं या 20वीं जनरेशन में डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। सो बिल्ड योर बिजनेस वाइड, डेवलप योर बिजनेस डीप। जो खुद पर्सनल बिल्डिंग करनी है वो वाइड करिएगा, जो मेंटरिंग कोचिंग करनी है वो डीप करिएगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों इसमें समरी है डुप्लीकेशन की। प्लीज शो द कंप्लीट स्लाइड विकास। नीचे या अपने सीसीज को प्लान करिएगा, अपने सीसीज कंज्यूम करिएगा जो करने हैं आपने, अपने सीसीज की रिटेलिंग करिएगा, 2 से 4 लोग स्पॉन्सर करिएगा हर महीने, और हर महीने खुद के 5 सीसी जरूर करिएगा। डुप्लीकेशन सीखिएगा, सिखाइएगा और अपने लीडर्स को मेंटरिंग करिएगा।
ये सार है दोस्तों सारे के सारे बिजनेस का। अगर ये 5 सेंटेंसेस को आप समझते हैं और समझाते हैं तो आपकी लाइफ फॉरएवर में बिल्कुल चिंता नहीं है आपको लाइफ में, आप ग्रो करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों लास्ट में हमने देखा था डुप्लीकेशन के बाद एक वर्ड देखा था डेवलपमेंट। मैं इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। डेवलपमेंट मींस लीडरशिप डेवलपमेंट। हम बहुत सारे लोगों से अभी पीछे हमने लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशंस भी देखी हैं, जो कि बहुत सारी जेनेरिक प्रेजेंटेशंस हैं दोस्तों। लीडरशिप डेवलपमेंट के लोग ब्रॉड फंडामेंटल्स, जेनेरिक फंडामेंटल्स बताते हैं कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज हैं, लीडरशिप कैसे होती है, लीडरशिप के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। मैं उस तरह की डिटेल में ना जाते हुए मैं बेसिक आपको टू दी पॉइंट बात बताना चाहूंगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट आप कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ है जो चीज़ आप मेजर कर सकते हैं वो आप चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आप चीज़ मेजर नहीं कर सकते उसको आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं आपको आज तरीका बताऊंगा कि लीडरशिप को, डेवलपमेंट को आप मेजर कैसे करेंगे। हाउ डू वी मेजर डेवलपमेंट? दोस्तों आपके ग्रुप में जो लोग आगे बढ़ते हैं और इंसेंटिव लेते हैं आपके ग्रुप में, वो आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट का नंबर है। इसका मतलब क्या है कि आपके फॉर एग्जांपल 2 लोग एएसए सुपरवाइजर बने, एक व्यक्ति आपका असिस्टेंट मैनेजर बना और एक व्यक्ति ने कार प्लान लिया, तो आपके 6 लीडर्स इस महीने डेवलपमेंट में आए हैं। 6 इज द नंबर। आप अपने आप को अपनी टीम में से अगर ये व्यक्तियों का हर महीने एक कैलकुलेशन लगा लें, दैट इज योर इंडिकेशन ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, कि आप कितने नए लीडर तैयार कर रहे हैं, आपके ग्रुप में कितने लोगों ने नए इंसेंटिव अर्जित करे, कितने लोगों ने लेवल चेंज करे। दैट इज द मेजर ऑफ योर लीडरशिप डेवलपमेंट। बिकॉज लीडरशिप डेवलपमेंट जब तक अपने नीचे नहीं करेंगे दोस्तों, तो जो रेजिडुअल इनकम है वो आपकी जनरेट नहीं होगी। बिकॉज आप कब तक माल बेचते रहेंगे? हम आपको सेल्समैन नहीं बनाना चाहते दोस्तों। लीडरशिप डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस में पैसा नहीं कमा सकते। अगली स्लाइड पे देखते हैं और इसकी डेफिनेशन। बेसिकली अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, एक व्यक्ति की कैपेसिटी है एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में काम करने की। वो जो एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है जिस पे लिखा है आवर्स वर्क पर मंथ, एक व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, दिन में 12 करेगा, 15 करेगा ज्यादा से ज्यादा, तो महीने में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो आपके आवर्स वर्क पर मंथ आ जाएंगे। तो एक अकेला व्यक्ति अगर रहेगा एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर मंथ कर पाएगा, तो जो उसका मंथली बोनस है वो सिर्फ येलो वाला एरिया है, वही मंथली बोनस मिलेगा। जैसे जैसे मंथ चलते जाएंगे उसका एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जब वो पीक अपना अचीव कर लेगा तो उसकी ग्राफ कांस्टेंट रहेगी दोस्तों, वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाएगा। अगर आपको सैलरी टाइप इनकम चाहिए, एक फिक्स्ड इनकम चाहिए हर एक महीने, किसी को 30,000 रुपए महीने की, किसी को 50,000 रुपए महीने, किसी को लाख रुपए महीने की, तो ये लाइन बहुत बढ़िया है। इस लाइन के ऊपर अगर आप टारगेट करेंगे कंटिन्यूअसली इनकम मिलती रहेगी दोस्तों। अगर आपको वो जो ब्लैक जोन है उसकी इनकम चाहिए तो आपको नंबर ऑफ आवर्स वर्क बढ़ाने पड़ेंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे आप खुद तो 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते एक दिन में दोस्तों, तब आपको अपने नीचे टीम बनानी पड़ेगी। उस टीम में से जब आप उसको रिटेलिंग सिखाएंगे, आप उसको रिक्रूटिंग सिखाएंगे, जब आप उसको 4CC सिखाएंगे, जब आप उसको मीटिंग सिखाएंगे, होम मीटिंग सिखाएंगे, जब आप उसको 4CC अचीव करना हर महीने सिखाएंगे, 5CC क्लब का मेंबर बनाएंगे उनको,
तब आपका ये जो ब्लैक इनकम है दोस्तों, ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये ब्लैक इनकम का मतलब दोस्तों ब्लैक की इनकम से नहीं है जो हम ट्रेडिशनली ब्लैक इनकम सोचते हैं। ये आपका एक सिर्फ ग्राफ का एक हिस्सा है जिसको अनफॉर्चुनेटली मैंने ब्लैक कलर कर दिया। नेक्स्ट टाइम आई विल चेंज द कलर। तो जो आपकी ये ऊपर वाले हिस्से की इनकम है, ये आपकी लीडरशिप इनकम है दोस्तों। अब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपकी येलो वाली इनकम कांस्टेंट रहेगी, बट ये जो काले हिस्से में इनकम है ये बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आपका लीडरशिप ग्रुप बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट लीडरशिप डेवलपमेंट विल ब्रिंग टू यू दोस्तों। तो इंसेंटिव क्वालिफिकेशंस और लीडरशिप डेवलपमेंट एसेंशियल है आपको इनकम बढ़ाने के लिए। सो आपका अगर आप पीछे समराइज करेंगे, आपको प्लान करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, मीटिंग्स करने हैं, रिक्रूटमेंट करनी है, रिटेलिंग करनी है, और लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। तो डेवलपमेंट में दोस्तों प्लान और सेट गोल्स, ट्रेनिंग करिएगा खुद की, अपने टीम की, डेमोन्स्ट्रेशन करिएगा, गाइड करिएगा, encourage करिएगा, मोटिवेट करिएगा। दिस इज व्हाट लीडरशिप डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट, इसको मेजर करने के आसान तरीका है दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। आप अपने आप को कैसे हर महीने मेजर कर सकते हैं कि आप लीडरशिप डेवलपमेंट पर कितने नंबर मिले आपको। FSTM का मतलब फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर की ट्रेनिंग है। आप अपने लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे, उनके साथ प्लानिंग सेशंस करेंगे। हर महीने कितनी ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं और कितने प्लानिंग सेशंस करते हैं, हर किसी को एक पॉइंट दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ फॉर एग्जांपल आपने 5 अपने FBOs AS को प्लानिंग सेशन करके दिया है इस महीने, तो आपके 5 पॉइंट हो गए। आप कितनी ट्रेनिंग्स और मीटिंग करते हैं अपने FBOs के साथ महीने में? अगर आपने 2 ट्रेनिंग्स करी या 3 ट्रेनिंग्स करी तो 3 पॉइंट हो गए। 5 + 3 8 पॉइंट हो गए। और आपके कितने FBOs ने इस महीने किसी इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई किया? वो आपके लेट्स अज्यूम कि आपका एक व्यक्ति इस महीने कार प्लान अचीव कर गया, तो आपका 1 पॉइंट हो गया। तो 5 ऊपर वाले, 2 बीच वाले, 7 और 1 इसका 8, एक पॉइंट दिया आपने, तो आपके हो गए 8 पॉइंट महीने के। अगर आप 10 पॉइंट से ऊपर रखते हैं हर महीने, तो आप एक्सीलेंट हैं लीडरशिप डेवलपमेंट में, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके 5 से 9 पॉइंट हैं, तब आप अच्छा कर रहे हैं, बट और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके 0 से 4 पॉइंट हैं दोस्तों, तो आप काफ़ी पीछे हैं। आपको अपनी सॉक्स पुल अप करनी पड़ेंगी, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने अपलाइन के साथ समय लगाना पड़ेगा, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लीडर्स को डेवलप कर पाएंगे। सो ये एक बड़ा सिंपल तरीका है लीडरशिप डेवलपमेंट को मेजर करने का, कि आप लीडरशिप डेवलपमेंट के रास्ते पे कौन सी स्टेज के ऊपर है। तो आप कंटिन्यूसली अपने आप को मेजर कर सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज व्हाट लीडरशिप डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। एंड चेयरमैन बोनस अचीव करने के लिए, जैसा कि आपने देखा है, सिर्फ CCs अर्जित करने ही ज़रूरी नहीं है। आपको एक चेयरमैन बोनस अचीवर बनाना है लेवल 1 पे, 3 चेयरमैन बोनस लेवल अचीवर बनाने हैं लेवल 2 पे, और 6 चेयरमैन बोनस लेवल अचीवर बनाने हैं लेवल 3 पे। तो दोस्तों लीडरशिप डेवलपमेंट के बिना ये नहीं हो सकता। आपको लीडर्स डेवलप करने ही होंगे अगर आपको चेयरमैन बोनस लेवल पे जाना है। तो दोस्तों आज की ये प्रेजेंटेशन हमारी चेयरमैन बोनस की, तो आज यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो, मेरे को मेरे CSM ID के ऊपर लिख के भेज सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है बार बार कृपया आपसे कि मैसेजेस के ऊपर ना करें, बिकॉज मैं रूटीनली नहीं देखता, छूट जाते हैं मैसेजेस और मैं इंस्टेंटली जवाब नहीं दे सकता। किसी टीम मेंबर से मुझे हेल्प लेना हो तो मैं कई बारी उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाता। मुझे csm@flpindia.net पर लिख के भेजिएगा, तो मैं आपकी मेल का अवश्य जवाब दूंगा। अब इस सब को और अगर हम 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो आज मैं इसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूँ
जो व्यक्ति किसी एक्चुअली में इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, आज हम उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करके उनकी इंटरव्यू एक लेना चाहेंगे आज इस सेशन में, सो दैट आप लोगों को रियल फील मिले कि चेयरमैन बोनस अचीव करने का क्या मायने है, क्या मतलब है। मैं आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो फॉरएवर इंडिया के सबसे पुराने एफबीओज में से हैं। वो बहुत खास बात है उनमें, वो एक उस लेवल से भी ऊपर चले गए हैं दोस्तों, जहाँ पे वो इतना चैरिटी का काम कर रहे हैं कि किम मेडसन साहब ने भी उनको अपनी चैरिटी से कुछ डोनेशन दिया अपनी लोकल चैरिटी करने के लिए। हमारे भारत के सबसे सफल एफबीओज में उनका नाम लिया जाता है। वह एक सफायर मैनेजर हैं दोस्तों, और 14 बार चेयरमैन बोनस क्वालिफायर रह चुके हैं दोस्तों, 14 बार, मायने रखता है। प्लीज वेलकम सुनील गुप्ता जी। नमस्कार गुप्ता जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मीटिंग सर थी। तो गुप्ता जी तैयार हैं आज अपने फैन से, अपने चाहने वालों से एक इंटरव्यू में मेरे साथ बातचीत करने के लिए? इट इज माय प्लेजर सर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए गुप्ता जी शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला एक सवाल आपसे, आपको इतने साल हो गए फॉरएवर इंडिया के साथ जुड़े हुए, मेरे ख्याल से अगर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आप जब से फॉरएवर इंडिया में आई है, मेरे ख्याल अब तब से फॉरएवर से जुड़े हुए हैं। करीब करीब सर। और इतने साल आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो लगातार कंटिन्यूअसली फॉरएवर में काम करने के लिए? बिकॉज मैं बहुत सारे लोग देखता हूं आज की दुनिया में जो 2-3-4 साल काम करने के बाद अपना हौसला या तो छोड़ बैठते हैं, या अच्छी कमाई के लेवल पे पहुंचने के बाद उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, या एक स्टैग्नेशन आ जाती है। मैं आपसे आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानना चाहता हूं कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं लगातार प्रोग्रेस करने के लिए? मैं सर एक तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता हूँ, अवचेतन मन पे, क्योंकि 95% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसका मैं बेनिफिट लेता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट लेता हूँ, और मेडिटेशन करता हूँ मैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन करता हूँ। विजुअलाइजेशन से बहुत पावर मिलती है मुझको, और बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो उससे जो नेगेटिविटी है उससे मैं दूर रहता हूँ, जो दूसरी चीजें हैं उससे दूर रहता हूँ, तो एक फोकस रहता है मेरा। मैं आपकी बात से जो चीज समझा हूँ मेनली, कि आप अपनी एकाग्रता बनाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, अपना फोकस बनाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं समरी मान सकता हूँ आपकी बात से जो लगा मेरे को। हाँ जी। तो हम आपके फैंस के लिए यही 2 आपके पॉइंटर्स देते हैं कि दोस्तों अपनी फोकस बनाए रखिएगा, और नेगेटिविटी से जितना दूर रह सकते हैं रहिएगा, अगर गुप्ता जी जैसा बनना है आपको। अगले सवाल पे चलते हैं गुप्ता जी। जो भी लाइफ में जर्नी रहती है किसी भी व्यक्ति की, उसमें बहुत चैलेंजेस रहते हैं हर किसी की लाइफ में, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आपने ये अपनी 15-20 साल की जो जर्नी एफएलपी में निकाली है, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे एफएलपी में। जैसा कि कभी कभार आजकल भी आज का माहौल तो इटसेल्फ ही चैलेंज है, जो कि ये कोरोना वायरस का जो माहौल है, इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज फॉर मैनकाइंड, व्हाट टू टॉक ऑफ एफएलपी। तो आपको अपने चेयरमैन बोनस अचीव करने की जर्नी में कुछ चैलेंजेस लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि लोग उन चैलेंजेस को देखते हुए कहीं अपने आप को मायूस ना फील करें, कहीं अपने आप को कमजोर ना फील करें, ताकि आपके चैलेंजेस से कुछ सीख पाएं। तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है कि कंफर्ट जोन में चले जाना, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी काफी अच्छा पैसा आ रहा होता है। जैसे मैं ही हूँ तो मुझे काफी अच्छा पैसा ऐसे ही आता है,
तो मैं चेयरमैन बोनस क्यों करूं? तो उसके लिए कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ ट्रिगर होना चाहिए, कुछ प्रेरणा होनी चाहिए, और मुझको ये पता होना चाहिए कि मैं यदि चेयरमैन बोनस अचीव करता हूं तो मेरी गेन क्या होगी, यदि मैं नहीं करता हूं तो उससे मैं क्या लूज करूंगा, ये मुझको क्लियरली पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने फर्स्ट टाइम चेयरमैन बोनस किया तो उस टाइम मेरा जो ट्रिगर था वो ये था कि मुझे एक बहुत अच्छा घर चाहिए, क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता था उस टाइम। तो जब मैंने चेयरमैन बोनस किया पहला, तो उसके बाद मैं एक रेंटेड हाउस से एक 6 बेडरूम हाउस खरीद के उसमें गया। लेकिन इसके बाद फिर मैंने जो चेयरमैन बोनस किए, उसका जो रीजन था, मेरा जो ट्रिगर था वो था चैरिटी, कि मुझे यदि चेयरमैन बोनस आएगा तो जिस तरह की चैरिटी मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊंगा। तो यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजों से बियॉन्ड भी आपको टारगेट बनाने चाहिए। गुप्ता जी, मैं यही समझाऊं, क्योंकि जो पहले 2-3 चेयरमैन बोनस होंगे उनसे जो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स थी वो तो पूरी हो गई, आपका घर आ गया, गाड़ी आ गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद आगे क्या? उसके बाद आपने जो एक दूसरों की सेवा करने का, दूसरों का भला करने का जो एक अपने लाइफ का एम बनाया, वो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहता है आपको और आगे बढ़ के काम करने के लिए। क्या ये सही है? यस सर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना एक इंटरनल गोल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे गोल पूरे होते चले जाएं, कंटिन्यूअसली वो गोल्स को अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है। आज आपकी इनकम 1 लाख है, नीड 1 लाख है, तो आप ऐसा नहीं है कि उस 1 लाख के ऊपर ही स्टेबल होके अपनी सारी जिंदगी व्यतीत कर लें। आपको कुछ ना कुछ हायर गोल्स की तरफ स्ट्राइव करना होगा। सोसाइटी अगर आपको ये सुख दे रही है, ये चीजें दे रही हैं, तो कुछ ना कुछ आप सोसाइटी को वापस देने के लिए भी अपने गोल्स बनाएं, अपने लोगों को मदद करने के लिए भी कुछ गोल्स बनाएं, अपनी टीम्स को अपने लेवल तक लेके आने के गोल्स बनाएं। अगर आज आप चेयरमैन बोनस अचीवर हो गए हो तो कल आप 2 अपने और लोगों को अचीवर बनाने की कोशिश करें। कल 2 बनाए हैं तो अगले साल 5 को बनाने की कोशिश करें। तो दैट इज व्हाट द गोल इज ऑल अबाउट। गोल इज नॉट ऑलवेज अबाउट मी पर्सनली, मेरे को क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने गोल को वाइड स्प्रेड कर लेंगे, अपनी टीम्स के लिए भी सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी तरक्की दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। गुप्ता जी, मैंने देखा है जैसे आप एक बड़े सीरियस प्रवृत्ति के इंसान हैं। मैं आपको हमेशा एक बड़े सीरियस रोल में देखता हूं, बट मैंने 2 चेयरमैन बोनस रैलीज में आपकी तस्वीर देखी है। जब आप स्टेज पे जाते हैं तब आपका एक जोश, जनून, आपका एक्साइटमेंट एक अलग दर्जे का रहता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब उस स्टेज के ऊपर जो कंपनी के फाउंडर के साथ जब आप शेयर करते हैं वो स्टेज, श्री रेक्स मोहन जी के साथ या उनके बेटे ग्रेग मोहन जी के साथ, तब आप में वो एक्साइटमेंट, ऐसी अंदरूनी शक्ति कैसे भर के आती है? मैं मतलब एक डिफरेंट सुनील गुप्ता जी को देखता हूँ स्टेज के ऊपर। उसका राज हम सबके साथ शेयर करिएगा कि वो क्या राज है कि आप में वो एनर्जी लेवल इतना तेजी से आ जाता है। सर, मैं थोड़ा सा उसके लिए अपना बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ और मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ना पड़ा, घर से भागना पड़ा। और फिर मैं घर से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था। तो और जो एजुकेशन है उसको काफ़ी उसमें जो ट्यूशन करके, नौकरी करके, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि क्योंकि पढ़ाई भी करनी है और ट्यूशन भी करनी है, तो कई बार ट्यूशन मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी। तो काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस कई बार रहते थे। और करीब 3 महीने का टाइम मैंने ऐसा देखा है कि जिसमें
मैं काफी बार रात को केवल पानी पी के सोया हूँ। तो उस टाइम जब मुझे ये चेक मिल रहा होता है, तो उस टाइम ये सारी पिक्चर यानी कुछ सेकंड्स के अंदर मेरे सामने ये पूरी लाइफ की पिक्चर आ जाती है। और वो जो टाइम जब मेरे पास, यानी जिस दिन मैं पानी पी के सोता था, तो मैं ये सोचता था कई बार कि मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं किसी रेहड़ी से या किसी शॉपकीपर से यानी चने लेके या कुछ भी लेके खा लेता। तो उस टाइम जो वो पिक्चर कुछ सेकंड्स के लिए मैं वहाँ पे खो जाता हूँ। और फिर ये जो अमाउंट होता है ये इतना बड़ा होता है, तो फिर जो है यानी एक्साइटमेंट। जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो दोस्तों मैं इस बात पे तालियां चाहूंगा सुनील गुप्ता जी के लिए, बहुत बहुत तालियां। सर मैं इस बात से एक साफ साफ अंदाजा लगा सकता हूं कि आप इतनी सक्सेस के बावजूद भी जमीन से कितना जुड़े हुए हैं। आपकी जड़ें इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी मजबूत हैं कि आज इतनी सक्सेस लेने के बावजूद भी जो आपकी वो जो हम्बल बिगिनिंग्स हैं, आप उनको भूल नहीं पाए। और उनको ना भूलने के कारण ही आज आप चैरिटेबल वर्ल्ड में, आज आप एनजीओज के वर्ल्ड में इतनी लोगों की मदद कर रहे हैं। शायद वो जज्बा आपके दिल में है कि जो मुसीबतें आपने झेली हैं वो एटलीस्ट सारी दुनिया की तो आप दूरी नहीं कर सकते, बट जितनी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उन मुसीबतों से दूर रख पाएं, शायद ये आपकी कोशिश रहती है। मैं इससे यही सीख सकता हूं और आप सबके लिए भी यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अगर ये जज्बा लेके आगे चलेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको कोई सक्सेस के लिए नहीं रोक सकता। दोस्तों गुप्ता जी, फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन इस इंटरव्यू का। ये हमारे आज बहुत सारे फैंस एस्पायरेंट्स हैं फ्यूचर चेयरमैन बोनस लेने के लिए जो आज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा इन सब के लिए कुछ एडवाइस दीजिएगा, क्या चीजों का ये ध्यान रखें अपनी चेयरमैन बोनस अचीवमेंट की यात्रा के दौरान। देखिए, इसके लिए जो है प्लानिंग करने की जरूरत है और इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट करने की जरूरत है। मैंने अक्सर देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं कि जो लास्ट के जब 3-4 महीने रहते हैं तब वो सोचते हैं कि हमने चेयरमैन बोनस करना है। तो उस टाइम जब वो सोचते हैं तो तब तक काफ़ी टाइम ऑलरेडी निकल चुका होता है, तो फिर वो होता नहीं है। तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही और कंटिन्यूअस प्लानिंग करने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो फिर आप इसको अचीव कर सकते हैं। राइट गुप्ता जी, थैंक यू फॉर योर वाइज वर्ड्स। मेरे को लगता है कि हमारे श्रोताओं ने आज बहुत कुछ सीखा आपसे। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए उन सब के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल ऐसे माहौल के बदौलत भी हम ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन बोनस अचीवर्स अर्जित करेंगे आज इस मीटिंग के बाद। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू वंस अगेन। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। दोस्तों ये थी गुप्ता जी के साथ हमारी बातचीत। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा गुप्ता जी के जुबानी उनकी कहानी सुनने की। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है दोस्तों, जो मैं समझा हूँ। जैसा गुप्ता जी ने बताया कि बड़ी हम्बल बिगिनिंग थी और अभी तक अपनी जड़ों से कितना मजबूती से जुड़े हुए हैं, ये उनकी आज 5-6 मिनट की मीटिंग से मुझे बहुत फील हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि यही वाली जो इमोशंस हैं आप लोग भी अपने अंदर इम्बाइब कर पाएंगे। दोस्तों चेयरमैन बोनस का सेशन आज यहीं खत्म करते हैं। ये ट्रेनिंग हम आगे कंटिन्यू रखेंगे किसी और फोरम पे, किसी और तरीके से। बट आज की ये मुलाकात खत्म करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक नया वीडियो जो हमने बनाया है। हम इंडिया में पहली बार लॉन्च कर रहे हैं आपके सामने।
ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो इस लॉन्च के बाद अवेलेबल होगा हमारी सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहें करिएगा। सो लेट्स वॉच द वीडियो। कैसा लगा दोस्तों? ये हमारा नया लॉकडाउन अवतार है। ये नया हमने वीडियो बनाया है पिछले कुछ दिनों में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।